डियर व्यूअर्स, ये आर्टिकल्स पर प्रैक्टिस के लिए हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो शूट कर लिया है और पब्लिश कर दिया है, तो अगर उसको आपने नहीं देखा तो उसको जाके आप देख सकते हैं। आइए आज हम आर्टिकल्स पर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। चूज ए एंड द और स्लैश फॉर नो आर्टिकल फॉर ईच ब्लैंक बिलो। तो इसमें करना ये है कि जहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज होगा वहाँ पे हम स्लैश डाल देंगे, ठीक है। ओके, आइए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कैन यू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? आई प्ले पियानो एंड गिटार। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ए द, ऑप्शन बी है ए स्लैश आर, ऑप्शन सी है स्लैश ए द, ऑप्शन डी है द स्लैश स्लैश। वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर को देखिए। उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द। अब आइए इसको प्रूव करके देखते हैं कि कैसे। तो इसमें बोल रहा है कैन यू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है। तो आजकल के यूसेज में आपने देखा होगा कि जब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की तरह लिया जाता है तो उसके आगे हम आ का यूज करते हैं या फिर एन का। आगे देखिए, आई प्ले पियानो एंड गिटार। अब यहाँ पर दा का यूज होगा। क्यों दा का यूज होगा? क्योंकि आपको बताया गया है आजकल के यूसेज में कि जब भी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाता है तो इन दैट केस उसके आगे दा का यूज होगा। तो यहाँ भी दा आएगा और यहाँ पर भी दा का ही यूज होगा, क्योंकि दोनों ही प्ले किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए क्या है, वो करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं। हमारा सेकेंड सेंटेंस है, डू यू ओन गिटार? Someone left old guitar sitting on the table। इसके लिए ऑप्शंस हमारे पास है। ऑप्शन ए है ए द, ऑप्शन बी है स्लैश आ, ऑप्शन सी है आ स्लैश, ऑप्शन डी है ए एन। अब वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। उम्मीद है आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। अब आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए एन। कैसे, आइए प्रूव करते हैं। अभी इसके प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस सेंटेंस में हमने देखा कि गिटार जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, तो उसके आगे क्या लगता है, इनडेफिनिट आर्टिकल लगता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, बोला डू यू ओन अ गिटार, या आ का यूज होगा। क्यों? क्योंकि गिटार को एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। सेकेंड क्या है, समवन लेफ्ट ओल्ड गिटार सिटिंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पे ओल्ड गिटार, यहाँ पर भी इसको प्ले करने की बात नहीं हो रही है। किसी ने कोई पुराना गिटार था तो उसको छोड़ दिया था। तो यहाँ पे क्योंकि ओल्ड से स्टार्ट हो रहा है, ओल्ड में इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे तो हिंदी के ओ से स्टार्ट हो रहा है, और हिंदी का ओ क्या है, ये एक वॉवेल होता है, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, दीज डेज एप्पल्स आर रियली एक्सपेंसिव एंड लेट्यूस कॉस्ट्स अ फॉर्च्यून। व्हाई डू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कॉस्ट सो मच? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है द, आ आ। ऑप्शन बी हमारा है द स्लैश द आ, ऑप्शन सी है स्लैश 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 स्लैश, ऑप्शन डी है ए एंड स्लैश स्लैश। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर आप सिलेक्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी
स्लैश 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 स्लैश। इट मीन्स कि इनमें से किसी में भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्यों नहीं होगा। आप देख रहे हैं दीज डेज एप्पल्स आर रियली एक्सपेंसिव। अब यहाँ आप देख पा रहे हो एप्पल्स गिवन है। एप्पल्स क्या है? प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल फॉर्म के आगे इंडेफिनिट आर्टिकल तो यूज नहीं होता है। अच्छा दा का यूज क्यों नहीं होगा? ऑप्शन ए में देखिए दा गिवन है, तो दा का यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट नहीं है। दा का यूज होता है स्पेसिफाइड नाउन के आगे। अब यहाँ एप्पल्स ऑर्डिनरी सेंस में लिया गया है, तो इसलिए इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरे में एंड लेट्यूस कॉस्ट अ फॉर्च्यून। अब यहाँ लेट्यूस ये क्या है? ये एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है। अब कहोगे लेट्यूस जो है यहाँ सिंगुलर है, तो इसके आगे आ तो आ सकता है, क्यों नहीं आ रहा है? ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ लेट्यूस को एक, आप समझिए कि होल ऑब्जेक्ट यहाँ लिया जा रहा है। यहाँ किसी एक लेट्यूस की बात नहीं हो रही है, यहाँ सारे लेट्यूस की बात हो रही है। समझ रहे हैं बात को? यहाँ किसी एक पर्टिकुलर लेट्यूस की बात नहीं हो रही है कि कोई सिंगल पीस लेट्यूस है और उसके कॉस्ट की बात हो रही है। यहाँ इसको मटेरियल नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो इसके आगे अभी दा का यूज नहीं होगा या इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आगे आप देखेंगे फ्रूट और वेजिटेबल्स, यहाँ भी सेम वही सिचुएशन है कि इनको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये पूरे उनके ग्रुप की बात हो रही है। अब फ्रूट की बात करेंगे तो ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स इसमें आ गया। वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स इसमें आ गया। ऐसे रिलेटिव्स की बात करेंगे तो ऑल रिलेटिव्स आ गया। तो इस केस में इनमें से किसी के भी आगे आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, आइए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है दियाना थिंग्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर समथिंग यू कांट टीच बट आई डिसएग्री। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है आ दा, ऑप्शन बी है आ एन, ऑप्शन सी है दा दा, या ऑप्शन डी स्लैश स्लैश। मीन्स इन दोनों में आर्टिकल नहीं होगा। चलिए आप अपना राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए वीडियो पॉज करके। उम्मीद करता हूँ आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नो आर्टिकल इन बोथ द ब्लैंक्स। व्हाई? बिकॉज बोथ द ब्लैंक्स हैव a abstract noun, an abstract noun. In both the places you see creativity and innovation, both are abstract noun. ये दोनों ही क्या हैं? abstract noun यानी भाववाचक संज्ञाएं हैं। और abstract noun के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, चाहे वो दा हो चाहे ए एन हो। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। मीन्स इन दोनों ही प्लेसेस पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है डॉक्टर प्रेस्टन टोल्ड मी दैट pronghorn is the fastest land animal, but I think he was wrong. I'm pretty sure cheetahs are faster. इसमें देखते हैं हमारे क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्लैश स्लैश, ऑप्शन बी आ आ, ऑप्शन सी द स्लैश, ऑप्शन डी आ एन। अब इसमें राइट आंसर आप सेलेक्ट कीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद करता हूँ आपने अपना सिलेक्शन कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द स्लैश। मीन्स फर्स्ट पार्ट में तो द का यूज होगा, लेकिन सेकेंड पार्ट में द का यूज मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों ऐसा है देखते हैं। तो डॉक्टर प्रेस्टन टोल्ड मी दैट प्रॉन्ग हॉर्न इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। अब यहाँ जब प्रॉन्ग हॉर्न की बात हो रही है तो ये पूरे कम्युनिटी की बात हो रही है, जितने प्रॉन्ग हॉर्न है सबकी बात हो रही है एज अ होल।
इसको लिया जा रहा है, तो इस केस में हम इसके आगे किसका यूज करेंगे, दा का। जब कोई कॉमन नाउन एज अ होल लिया जाता है तो उसके आगे हम दा का यूज करते हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ पे दा का यूज कर लिया, ठीक है। सेकेंड में देखते हैं क्या है। बोला आई एम प्रेटी श्योर चीताज आर फास्टर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं चीताज आ गया, प्लूरल आ गया है। अब क्योंकि प्लूरल है तो इसके आगे ए आयन तो आएगा नहीं। दा क्यों नहीं आएगा, दा क्योंकि इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये स्पेसिफाइड नहीं है, ये ढेर सारी चीता की बात कर रहा है ना। तो क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं इसलिए इसके आगे दा नहीं आएगा। तो इस केस में यहाँ नो आर्टिकल होगा, मीन्स कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है द एनवायरमेंटलिस्ट आर्ग्यूड दैट क्लीन एयर शुड बी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। He discussed the effect of pollution on human health. इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आ, द, स्लैश द। ऑप्शन बी है स्लैश आ स्लैश स्लैश। ऑप्शन सी है द एंड स्लैश आ। ऑप्शन डी है द एंड आ। अब वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या है। सो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी स्लैश आ स्लैश स्लैश। मीन्स इसमें सेकंड जो ब्लैंक स्पेस है उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल आ का यूज होगा, बाकी किसी में भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्लीन एयर, यहाँ पे क्लीन एयर गिवन है। क्लीन एयर क्या है, मटेरियल नाउन है, तो इसके आगे तो आर्टिकल आना ही नहीं है। दूसरे में ह्यूमन राइट कह रहा है कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, तो इसके आगे तो आ ही जाएगा डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि इसको कॉमन नाउन तरह ट्रीट किया गया है। अगला देखते हैं। ही डिस्कस्ड द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन। अब यहाँ पोल्यूशन की बात हो रही है। पोल्यूशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ह्यूमन हेल्थ क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इनके आगे कोई आर्टिकल आना ही नहीं है। तो यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं होगा और यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है चेरी थिंग्स कैट्स मेक द बेस्ट पेट्स बट आई थिंक डॉग्स हैव मोर पर्सनालिटी। चलिए इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हमारा है स्लैश स्लैश। ऑप्शन बी आ। ऑप्शन सी है दादा, या ऑप्शन डी द स्लैश। ठीक है, इसमें अपना आंसर आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन आ, मतलब इन दोनों में ही किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप देख लीजिए। अब इसमें कैट्स की बात कर रहा है। कैट्स क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो इसके आगे ये ऑप्शन भी तो होने से रहा, क्योंकि इसमें आ दिया है तो ये ऑप्शन भी होगा नहीं। अच्छा दा क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैट्स है ना, कैट्स तो प्लूरल है, कोई स्पेसिफाइड तो है नहीं, तो यहाँ पे सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बचता हमारे पास आ। चलो यहाँ तो ठीक हो गया। यहाँ यहाँ भी डॉग्स की बात है, ये भी प्लूरल है तो ये भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, किसमें आर्टिकल का यूज होगा ही नहीं। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। या The documentary discussed whether cat was domesticated in ancient Egypt or in an earlier period. I have cat, so I was very interested in the program. क्या ऑप्शन हमारे पास इसके लिए। ऑप्शन ए द, आ। ऑप्शन बी आ एंड। ऑप्शन सी आ द, या ऑप्शन डी द द। ठीक है, इसका आंसर सेलेक्ट कीजिए आप। ओके, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
ए, द ए, क्यों? आइए देखते हैं। तो यहां देख रहे हैं आप कैट, कैट वाज डोमेस्टिकेटेड इन एंशिएंट इजिप्ट। अब यहां पर कैट की बात हो रही है सॉरी, यहाँ कैट को आप देखेंगे तो ये सिंगुलर है सबसे पहली बात, लेकिन इसमें जब हम बात करते हैं कैट वाज डोमेस्टिकेटेड इन एंशिएंट इजिप्ट, तो यहाँ पूरे कैट कम्युनिटी की बात हो रही है, पूरे मतलब ओवरऑल सभी कैट की बात हो रही है, किसी एक कैट की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या वन फॉर होल है, तो इस केस में इसके आगे आप क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे कैट अकेले एक कैट की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे सभी कैट की बात कर रहा है, सभी के लिए यूज हुआ है ये। सेकेंड में आप देखेंगे आई हैव कैट। अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो कैट ओन करता है, लेकिन कितना कैट ओन करता है? वन कैट ओन करता है। तो इसके आगे आपने क्या लगा दिया? इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगा दिया। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, 9th सेंटेंस हमारा है आई विश आई कुड प्ले वायलिन। I love string instruments like violins and or cellos। अब इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन ए है द स्लैश स्लैश, ऑप्शन बी है आ द स्लैश, ऑप्शन सी है आ एंड द, ऑप्शन डी है द स्लैश द। इसका आंसर देखिए क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आ, ए, द स्लैश स्लैश। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फर्स्ट में तो द फिल करेंगे, बाकी दोनों में ही हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आई विश आई कुड प्ले वायलिन। अब जब वायलिन की आप बात करते हैं तो आपने पढ़ा हुआ आर्टिकल के यूसेज में कि जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जा रहा है, प्ले करने की बात हो रही है, तो इन दैट केस के आगे आप क्या लगाओगे? दा लगाओगे, डेफिनेट आर्टिकल दा लगेगा। चलो ठीक है। बाकी दूसरे में आई लव स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वायलिन्स एंड सेलोस। अब दोनों में आप देखें प्लूरल फॉर्म है, और ये भी आपको बताया गया है कि जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है तो उसके आगे इनडेफिनिट आर्टिकल आता है। अब यहाँ पे बात हो रहा है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ पे दा तो आने से रहा, ए आयन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों प्लूरल है। तो इस केस में इनके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ओके, ठीक है। आइए 10th सेंटेंस देखते हैं क्या है। I read that Bristol cone pine is the longest living tree in the world. And I also read sequoias are the biggest trees in the world. Amazingly, both trees are found in California. इसमें हमारा ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है स्लैश द, ऑप्शन सी है द स्लैश, या ऑप्शन डी है स्लैश स्लैश। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर आप देखिए। चलिए उम्मीद है कि आपने अपने आंसर का सिलेक्शन करेक्टली किया होगा। चलिए इसके आंसर को देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी द स्लैश। इट मीन्स कि पहले वाले ब्लैंक में द का यूज होगा और दूसरे ब्लैंक में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं आई रेड दैट ब्रिस्टल कोन पाइन। अब यहाँ देखिए सिमिलर फॉर्म में यूज किया गया ब्रिस्टल कोन पाइन, एक ट्री का नाम है ये। इज द लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ ये पूरे कम्युनिटी मतलब पूरे ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री की बात हो रही है, इसके जितने भी टाइप होते हैं, मतलब वन फॉर होल का यूज किया गया यहाँ पर। तो इसलिए हमने क्या यूज कर लिया? दा का यूज कर लिया इसके आगे। ठीक है। और सेकेंड में क्या है? एंड आई आल्सो रेड सिकोयाज। अब आप यहाँ सिकोयाज देख रहे हैं प्लूरल फॉर्म में है ना, प्लूरल फॉर्म में है तो दा तो यूज होना नहीं है इसमें।
क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं रहा। और दूसरी बात, ये एंड का यूज इसलिए नहीं होगा, खैर ऑप्शन में है भी नहीं, पर यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है। तो इस केस में हमारा ऑप्शन सी ही क्या है, करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में डिस्कस किया 10 सेंटेंसेस को, और उसके अगले एक्सरसाइज में हम आर्टिकल्स के और यूसेज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।